वैसे कर सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का नापाक इतिहास रहा है। पाकिस्तान का बच्चों को आतंक का हथियार बनाने का एक बहुत गंदा इतिहास है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के दौरान पाकिस्तान ने मदरसों को भर्ती केंद्र में बदल दिया था। वहां के युवाओं को कट्टरपंथ का जहर पिलाकर उन्हें जिहादी बनाया था। 1990 के दशक में कश्मीर के भी युवाओं के साथ उसने यही नीति अपनाई थी। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना और ISI ने खुला संरक्षण दिया था और कश्मीर के तमाम नौजवानों को ब्रेन वॉश किया था और उनके सहारे हिंदुस्तान से जंग लड़ने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार जब यह बयान सामने आया तो दुनिया ने पाकिस्तान और आसिफ की निंदा की। किसी ने कहा कि पाकिस्तान का यह बयान उसकी सैन्य और नैतिक नाकामी का सबूत है, तो कोई लिखा कि क्या पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया कि बच्चों को ढाल बनाना पड़ रहा है। मानव अधिकार देखने वाली संस्थाओं ने चेतावनी दी कि बच्चों को युद्ध में शामिल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। लेकिन पाकिस्तान का झूठ मंत्री, जोकर मंत्री, वो इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी मुस्कुरा रहा है, बेशर्मी से मुस्कुरा रहा है। वैसी ही बेशर्मी जैसे उसने CNN के इंटरव्यू में दिखाई थी जब उसने अपने विश्वसनीयता को तार तार कर दिया था। याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इस जोकर मंत्री ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए। जब CNN की एंकर ने सबूत मांगा तो पाकिस्तान का ये जोकर मंत्री हकलाते हुए कहता है कि सोशल मीडिया पर है, विमानों का मलबा कश्मीर में गिरा है। एंकर ने फिर लताड़ा कि भाई साहब आप रक्षा मंत्री हैं, ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हैं। तब इस जोकर ने कहा कि सबूत है लेकिन भेज नहीं पाएंगे। पाकिस्तान की संसद में भी लोगों ने इस बयान को शर्मिंदगी बताया था और ये जोकर हंसी का पात्र बन गया था। बीते कुछ दिनों में इस जोकर ने कई और भी ऐसे हास्यास्पद चीजें की हैं जो पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं और इस मंत्री को जोकर मंत्री के तौर पर रखती हैं। पाकिस्तान के जोकर मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोनों को इसलिए नहीं रोका ताकि उनकी हवाई रक्षा प्रणाली की लोकेशन लीक ना हो। इस बयान पर सारी दुनिया ने माथा पकड़ लिया। यह बयान इतना बेतुका था कि पाकिस्तान का बच्चा भी सुनकर हंसते। लेकिन इस जोकर मंत्री की सोच के चलते अब इंसानियत की जंग जो है वो बुहाने पर खड़ी है, क्योंकि जब बहाने चट्टान से टकराते हैं तो सच नंगा हो जाता है। पाकिस्तान का यह बयान दुनिया को बता रहा है कि उसका नेतृत्व न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शैतानी, क्रूर और खतरनाक है। बच्चों को आतंक का हथियार बनाना सिर्फ घृणित नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। यह दिखाता है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान कितना नीचे गिर सकता है। अब चुप्पी का वक्त नहीं, कार्रवाई का वक्त है। वैश्विक समुदाय को इस साजिश के खिलाफ एकजुट होना होगा और अगर इस आतंक के जहर को नहीं रोका गया तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को निगल लेगा। वैसे एक अपील हम पाकिस्तान से भी करना चाहेंगे। पाकिस्तान, तुम भले ही हमारे दुश्मन हो लेकिन फिर भी तुम्हें यह समझना होगा कि बच्चे चाहे किसी देश के हों, वो उस देश का भविष्य होते हैं, ना कि जिहाद के ईंधन। दुनिया को यह तय करना होगा और पाकिस्तान, तुम्हारे हुक्मरानों को यह तय करना होगा कि क्या हिंदुस्तान से जंग में तुम इतिहास के इस काले अध्याय को शुरुआत करोगे? क्या हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तुम इंसानियत को दागदार करोगे, मानवता को शर्मसार करोगे, मासूम बचपन के साथ खिलवाड़ करोगे? क्या अपने ही बचपन को तुम आतंक की आग में झोंक दोगे? उम्मीद है पाकिस्तान में कुछ लोग तो कम से कम आएंगे जो इस मंत्री के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने बचपन को बचाएंगे। लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते हम यही कहेंगे कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी कोई कहानी नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं ऊपर वाला पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। और फिर हमें जाते जाते वही शेर याद आता है जिसमें कहा गया था कि जब नाश मनुष्य का छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान की ये सोच कि मदरसों के बच्चों को हिंदुस्तान में जंग में लगा देंगे, ये दर्शाती है कि पाकिस्तान में हुक्मरानों का विवेक मर चुका है। आशा करते हैं कि इंसानियत कम से कम जिंदा रहे। हमारी कोशिश यही थी इस खबर को करने की। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।